नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन निधि दुबे। मैं आज आपसे वर्ल्ड में फैले इस पैंडेमिक सिचुएशन की कम्युनिटी स्प्रेड जो कि सार्स कोविड-19 के कारण हम सब विटनेस कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि न्यूट्रिशन हमारे लिए इसमें कैसे मददगार साबित हो सकता है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं, वह इस बार न केवल बुज़ुर्गों और यंग जनरेशन को ही नहीं बल्कि मासूम बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इस बार हम देख रहे हैं उसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स सामने आ रहे हैं जिसके कारण पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से घट रहा है और लंग्स में इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या और विकल्प हमारे पास है कि जिसके माध्यम से इस भयावह स्थिति, जहां की हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है और जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मैं निधि दुबे डाइटिशियन अपने 15 साल के मेडिकल डाइट थेरेपी के एक्सपीरियंस से आपको ये एश्योर करना चाहती हूँ कि अगर हम सही मात्रा में न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को अपने डाइट में शामिल करें तो हम ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं और सही न्यूट्रिशन की सहायता से लीवर को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जिन न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, अगर आप उन्हें सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कर पाते हैं तो आपको कोविड नहीं है तब भी है न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और कोविड है तो भी आपको रिकवर करने में विशेष सहायक होंगे। जिन न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली अलग अलग है, पर बॉडी में यह सब मिलकर स्ट्रॉन्ग फंक्शन करते हैं, जिससे कि टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, इन्फेक्शन पर चेक पॉइंट लगाना, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना, लंग्स और लीवर को डिटॉक्सिफाइड करना, फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करना, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना व शरीर में से एक्सेस हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाना है। जिन वाइटल न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पर हम चर्चा करेंगे वे हैं कोएंजाइम Q10, L-सिस्टीन, L-मेथियोनिन, सेलेनियम, जर्मेनियम, जिंक और मैग्नीशियम। कोएंजाइम Q10 यह एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में नेचुरली उत्पन्न होता है। कोएंजाइम Q10 बहुत से डाइटरी सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रोटेक्ट करना है। कोएंजाइम Q10 मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य यह है कि ये टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे टिश्यू को रिपेयर और हील होने में मदद मिलती है। जो खाते हैं उन्हें नॉनवेज उसका बहुत अच्छा सोर्स है और जैसे कि कोल्ड वाटर फिश, टूना, सॉल्मोन और ऑर्गन मीट वगैरह में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो वेजिटेरियन हैं उन्हें सोयाबीन और कनोला ऑयल का यूज़ करना चाहिए। पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली भी में भी कोएंजाइम Q10 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ्रूट्स में हमें ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी में यह भरपूर मात्रा में मिलता है। ध्यान रहे कि फ्रूट्स हम रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करें। लेग्यूम्स में यह सोयाबीन, पीनट्स में मिलता है। हम शीशम सीड या पिस्ता को भी कंज्यूम कर सकते हैं। आइए अब हम जानें L-सिस्टीन के बारे में। L-सिस्टीन एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है जो एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। L-सिस्टीन में थायो ग्रुप का सल्फर पाया जाता है, वहीं L-मेथियोनिन में एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं और टिश्यू को रिपेयर करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि L-सिस्टीन का सिंथेसिस L-मेथियोनिन के माध्यम से ही होता है और हम इन L-सिस्टीन और L-मेथियोनिन को डाइटरी सोर्स से ही प्राप्त कर सकते हैं। डाइटरी सोर्स जिनके माध्यम से हम L-सिस्टीन और L-मेथियोनिन प्राप्त कर सकते हैं वे है वे प्रोटीन, सल्फर रिच फूड जैसे कि गार्लिक, ऑनियन, एग, मिल्क से हमें यह भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। इन्हें संतुलित मात्रा में पेशेंट ज़रूर लें। सेलेनियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है जो 2 दर्जन सेलेनोप्रोटीन बनाता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। यह सेलेनोप्रोटीन हमें सेल्स की रिप्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म, DNA सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं।
कोविड के इस पैंडेमिक दौर में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि पेशेंट को सही डाइट का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मरीज़ों में सेलेनियम की सही मात्रा ना मिल पाने के कारण रिकवरी और पोस्ट रिकवरी में दिक्कत आ रही है। सेलेनियम जिन डाइटरी सोर्स से हमें प्राप्त होता है वे हैं बीन्स, ग्रीन पीस, सीरियल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ब्राज़िल नट्स, सी फूड्स में सेलेनियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। सेलेनियम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। और हम जब बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की, वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम को हम अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं और इसकी प्रेजेंट सभी लिविंग प्लांट्स और एनिमल मैटर में माइक्रो ट्रेस क्वांटिटीज़ में पाई जाती है। जर्मेनियम का मुख्य कार्य बैड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, इम्यून सेल्स को बढ़ाना होता है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी पैरासिटिक होता है, जिसका कि कोविड के पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जर्मेनियम जिन फूड सोर्स से हमें प्राप्त होता वे है गार्लिक जूस, टमाटर, मशरूम, सैलरी, एलोवेरा में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी में नर्व सिग्नल को स्टिमुलेट करता है, बोन्स और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैग्नीशियम के ऊपर 350 एंजाइम्स अपने कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु डिपेंड होते हैं, इसलिए मैग्नीशियम इंटेक के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैग्नीशियम का सबसे मुख्य स्रोत एल्कलाइन वाटर है। यहाँ कोविड के पेशेंट को मैं आरओ वाटर यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। हो सके तो एल्कलाइन वाटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। और मैग्नीशियम हमें जिन डाइटरी सोर्स से मिलता है वे हैं नट्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, बीन्स और फ्रूट्स। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वह है जिंक। जिंक भी एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो हमें स्वस्थ रहने में सहायक होता है। जिंक की इन्वॉल्वमेंट से हम बैक्टीरिया और वायरस से बच सकते हैं। जिंक के जो मुख्य डाइटरी सोर्स हैं वे हैं नट्स, रेड मीट, सोयाबीन, सीड्स, बीन्स, लेंथिल्स। आज हमने कुछ न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड से बचने के लिए इन न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्यकर्मियों की कमी वह मौजूदा दौर में हर तरफ देखी जा रही है। ऐसे में है स्वाभाविक है कि आपका ध्यान सब तरफ है, लेकिन सही डाइटरी सोर्स जिनसे कि उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल सके नहीं है। मैं निधि दुबे आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री मुझसे शेयर करते हैं तो मैं पेशेंट का डाइट मार्गदर्शन निःशुल्क प्रदान करूँगी। नमस्कार।